दोस्तों, मैं संतोष पाठक। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए क्या हमारी अंतिम रणनीति होनी चाहिए, उस बारे में बात करना चाहते हैं। अब देखिए, एमपीपीएससी की परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान और दूसरा होता है सीसेट। सामान्य ज्ञान का मतलब यह होता है कि आपके अंदर जो बेसिक नॉलेज है उसे आयोग परखना चाहता है, और सी सेट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप प्रशासन का अच्छे से संचालन कर सकें। लेकिन सामान्य प्रशासन के जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो बच्चे फॉरेस्ट का फॉर्म भरते हैं उनके लिए सी सेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सामान्य प्रशासन की। जब भी आपके पास पेपर आए, पहली बार पेपर को देखिए, उसको ओपन करिए, निकालिए, और ये ध्यान रखिए कि आपको उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन OMR में भर लेनी है। लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हो ही जाता है, खास करके बिगिनर से। तो वो जल्दबाजी न करें, इन्विजिलेटर को बुलाएं और उनसे पूछें कि सर मुझे यहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है, और मेक श्योर हो जाए तभी भरें। भले ही 5 मिनट ज़्यादा लग जाए बिगिनर्स के लिए। और OMR भरने के बाद आप पेपर को खोलें और पहली बार उसके सारे प्रश्न 10 से 15 मिनट के अंदर पढ़ लेने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए आप पेपर खोलते हैं और आपसे शुरू के 10 प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि पेपर का सेट ऐसा ही होता है कि किसी को 10 प्रश्न शुरू के बन रहे होते हैं, बाद के नहीं बन रहे होते हैं। आप पहले ही हतोत्साहित हो जाएंगे तो आपके दिमाग में डोपामिन का रिलीज कम हो जाएगा और आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर मान लीजिए कि आपसे सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो भी आपका डोपामिन तेजी से सिक्रेशन करेगा और आप ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसलिए मॉडरेट रखिए, पेपर को 20 मिनट के अंदर रिव्यू करिए और पेपर को बाकायदा देख के अपने डॉट पेन लेके OMR उंगली लेके भरते रहिए। जहाँ पे आप OMR भरें वहाँ पे 3 नंबर पे कौन सा A है, B है, C है, D है, उसको भरते जाइए। आराम से पूरा पेपर भरते समय एक आध दो बारी आपको क्वेश्चन को रिव्यू करना हो तो कर लीजिए। उनको 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। पहले आपसे जो सारे प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। जो थोड़ी थोड़ी बनते हैं, जो बीच वाले, मिडिल वाले, कि हाँ हमें उसमें डाउट है, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में जो पहला आंसर आया होगा वही सही होगा 99%। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, दोबारा दिमाग लगाइए, मत लगाइए। जो पहली बार दिमाग में आया सीधा टिक लगाइए। सही होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सामान्य प्रश्न में गलती कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन के लॉ के बारे में आपसे पूछ लिया, फर्स्ट लॉ, कि हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रक्रिया होती है। अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता और आपने वो 60 प्रश्न गलत कर दिए जो सबसे बनते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो 60 प्रश्न आपसे बनने चाहिए, बाकी तो विधाता उनका भी देखता है, आपका भी देखेगा। वो 60 प्रश्न सही कर लीजिए जो सामान्य लोगों से बन जाते हैं, बाकी मुश्किल प्रश्न किसी से नहीं बनते। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसे आपने पहली बार पढ़ा, तो आप उसको देखेंगे और आपके ऑप्शन में आप चारों ऑप्शन अगर सही से नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ के स्किप करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। जो प्रश्न कठिन है उन पहले प्रश्नों को पढ़िए। कई बार छोटी मिस्टेक हो जाती है कि प्रश्न में नो पूछा होता है और नो को हम ध्यान ही नहीं रखते कि वो नहीं बोल रहा है ना। तो प्रश्न को ढंग से पढ़िए, ऑप्शंस को ढंग से पढ़िए, और फिर उसके बाद मैच करिए। एलिमिनेशन सिस्टम से आप ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं पता होता, लेकिन मोटे मोटा इतना पता होता है कि इसका आंसर ये तो नहीं। इस हिसाब से आप प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो अगर पेपर टफ आया होगा तो सारे स्टूडेंट के लिए आया होगा। देखिए, हम जो MPPSC की किताबें पढ़ते हैं वही सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम लूसेंट पढ़ते हैं, हम पुड़ेकर पढ़ते हैं, हम परीक्षा धाम पढ़ते हैं, हम कोई नया अगर पेपर आ गया उसको पढ़ते, सारे वही पढ़ते हैं। तो अगर प्रश्न कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा, और आपका ये पेपर आप दीजिए और अच्छा जाता है
तो बड़ी अच्छी बात है, मेंस का तैयारी करिए। नहीं अच्छा चाहता, अगले प्रिलिमिनरी के लिए लग जाइए। 2 से 3 साल इस परीक्षा को दीजिए और फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना चाहिए।